हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट इलाइट पर मैं पंकज कुमार पॉलिटी के कुछ मौलिक अधिकार से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका, है ना, पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा है शिक्षा का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार, चौथा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। दूसरे क्वेश्चन के तरफ हम रुख करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मूल अधिकारों के विकास संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण का संविष्ट है। देखिए, एक वर्ड आया है आप लोगों के सामने, अस्पृश्यता आया है। एक नया वर्ड होगा आप लोगों के सामने। अस्पृश्यता के मतलब है किसी के साथ भेदभाव ना करना, किसी के साथ जाति के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, किसी वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अस्पृश्यता बोली जाती है, छुआछूत की बात नहीं करनी है किसी के साथ। और पहला ऑप्शन है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है समता का अधिकार, तीसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर इसलिए है कि समता का अधिकार कहने का मतलब समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में यह बोला गया है कि आप किसी व्यक्ति को समान अधिकार है, या चाहे वह किसी उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो या किसी भी कास्ट का हो। इसलिए यदि अस्पृश्यता की जाती है तो उसकी समानता या समता का हनन होता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 या सूची 2 का, है ना, 1 से 2 का मिलान कीजिए। तो पहला है समानता का अधिकार, जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत हमारे भारतीय संविधान में वर्णित किया गया है। दूसरा है सर स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में हमारे संविधान में वर्णित किया गया है ना। तीसरा है सर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित किया गया है। और ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका 25 से 28 में है। इस तरह से आप मिला लीजिए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा। ए का 2, बी का 3, सी का आपका हो गया, सी का 1 और डी का 4। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया, आंसर आपका हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन के ओर हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 12, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17 और चौथा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 12 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अस्पृश्यता के संबंधित है। और ऑप्शन नंबर 19 आपका, है ना, समानता स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक आधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसे हटाया गया है। पहला है सर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं यहां से इसको डिफाइन करना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की है ना,
अधिकार अनुच्छेद 19 में बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में बताया गया है। और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार बताया जाए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे है ना मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है, जो अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 300 के सब क्लाउज नंबर ए में रखा गया है। और इसलिए ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर सी। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यदि बताया जाए तो धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार आपका 26 से लेकर के 28 तक की बात कही जाती, 26 से 28। इसलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बताता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई है ना। तो बता दें कि अनुच्छेद 16 के 5 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है दोस्त कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो पहला बोलता है अनुच्छेद 13 के सब क्लाउज नंबर 2 एवं 14, है ना। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 एवं 15 और ऑप्शन नंबर सी बताता है अनुच्छेद 15 के 4 एवं 16 के 4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सर अनुच्छेद 15 के 4 एवं 15 के 16 के 4, है ना। और यदि हम इसका विश्लेषण करें तो विश्लेषण में देखा जाए कि अनुच्छेद 13 के 2 एवं 14 से देखा जाए तो 13 में नागरिकता के संबंधित कुछ बात है ना, समानता के अधिकार की कुछ बात कही गई है। और अनुच्छेद 14 से 15 भी समानता के अधिकार है। और अनुच्छेद 17, 18, अनुच्छेद 17 में आप अस्पृश्यता की बात कही गई है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात कही गई है। तो इसलिए है ना अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दोस्त कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। तो बता दूं कि अनुच्छेद 14, मैंने अभी समानता का अधिकार का चर्चा किया है, समानता का अधिकार का चर्चा किया है ना। अनुच्छेद 19 में ही क्या कहा गया है, भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भारतीय संविधान में जो कि मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता का भी है ना प्रावधान आप अनुच्छेद 19 में ही आपका किया गया है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 20 और 21। और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में है ना बताया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैं आप लोगों से चर्चा किया हूं कि है ना अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया करेक्ट। अगला है सर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर में है क्वेश्चन नंबर 10। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो मैं ये बता दूं है ना कि नवीन जिंदल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के तहत यह फैसला दिया गया था कि है ना कि किसी भी व्यक्ति अपने प्राइवेट संस्थानों में, अपने बिल्डिंगों पे, अपने कंपनियों में, अपने कारखानों में है ना अपना झंडा फहरा सकता है। उसे अनुच्छेद 19 एक के तहत रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया जा रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो मैंने अभी चर्चा किया है ना कि अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता
है ना। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद अभी मैंने बोला अनुच्छेद 20 और 21, है ना। 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में बात करती है ना। यदि किसी व्यक्ति को, है ना, किसी पुलिस प्रशासन के द्वारा यदि गिरफ्तार किया जाए तो उस व्यक्ति का अधिकार है कि वह पूछ सकता है कि मुझे किस अपराध के लिए अरेस्ट किया गया है, और ये भी उसे अधिकार है कि अपने मन चाहे वकील को रख सकता है ना। अनुच्छेद 24 कहता है सर, है ना, अनुच्छेद 24 बाल श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 का कहना है कि 14 वर्ष के कम आयु के बालकों को, बच्चों को किसी भी, है ना, किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। तो आप खुद बता सकते हैं, 4 के 4 ऑप्शन मैंने डिटेल किया, आप खुद बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्त, है ना, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए 14, मैंने बताया समानता का अधिकार, है ना, 14 में, है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, है ना, अनुच्छेद 19 जो कि भाषण एवं अभिव्यक्ति प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में मैंने चर्चा किया। अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 21 में ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस जब जजमेंट की जब मैं क्लास लूंगा, केस की जब मैं क्लास लूंगा तो ये सब बातें मैं बताऊंगा। इसलिए अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के तहत, है ना, भारतीय संविधान के तहत संविधान में विदेश की यात्रा जाने का अधिकार को संरक्षित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कही जाए कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, है ना, बच्चों शिक्षा का अधिकार, है ना, शिक्षा का अधिकार। देखिए डीपीएसपी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताया जाए तो अनुच्छेद, है ना, भारतीय संविधान भाग 4 में जोड़ा गया है। और इसका अनुच्छेद की चर्चा करें तो ये 36 से 51 देखा गया है डीपीएसपी। और डीपीएसपी के बाद में और कुछ चर्चा किया जाए तो डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है सर, आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अगला है सर मूल्य अधिकार, क्या बोला गया है ना, छो से। और डीपीएसपी में मैं ये भी बता दूं आपको कि, है ना, कि डीपीएसपी में, है ना, 0 से लेकर के 6 वर्ष आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की प्रावधान की गई है। यह डीपीएसपी में है। लेकिन 6 वर्ष आयु की और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है ये मूल अधिकार में जोड़ा गया है। मूल अधिकार में, है ना, अनुच्छेद यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 21 के ए में इसका प्रावधान किया गया है। इसलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर आपका क्वेश्चन नंबर 14 दोस्त, है ना, 14 है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य को आदेश दिया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हुआ। ऑप्शन नंबर बी है दोस्त, जो कि, है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया और यह अधिनियम 2005 में लागू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग रुख करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो मैं अभी बता दिया हूं कि किसी भी बच्चा, है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाए। अनुच्छेद 24 की बात कही जाती है। और अनुच्छेद 17 तो मैं बता ही चुका हूं, अस्पृश्यता की बात करती है। अनुच्छेद 23 बलात्कार की बात करती है, बंधुआ मजदूरी की बात करती है। और, है ना, अनुच्छेद 27 है ना, अनुधर्म की बात करती है और धार्मिक संस्थान
के बारे में बात करती है, मैं आगे चर्चा करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ICCPR इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो ये बार बार आ रहा है सर, बाल अधिकार को सुरक्षित अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 24 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है सर, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्त, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो आपको सब अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, इसलिए अनुच्छेद है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैं क्या किया हूं, अभी आपके सामने अनुच्छेद 22 को चर्चा किया हूं, इसलिए है ना आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्त क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। जब राष्ट्रीय आपात जब लगा दी जाए, है ना, जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाता है तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता निलंबित नहीं होती है, लेकिन जितने भी दिए गए मौलिक अधिकार जो है सबका सब क्या हो जाता है, स्वतः निलंबित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सर, है ना, अगला क्वेश्चन आपका है अनुच्छेद 18 संबंधित है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित है। अस्पृश्यता आप जानते हैं, अस्पृश्यता आपका हो गया अनुच्छेद 17, ये हो गया आपका 18, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व अनुच्छेद 19, और अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध अनुच्छेद 22 है ना। उपयुक्त में से कोई अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्त, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है ना। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है सांसद को, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति को, और चौथा ऑप्शन है आपका सर्वोच्च न्यायालय को। तो मैं बता दूं, है ना, कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। सांसद को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार को जितना से जितना सख्त से सख्त बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्त, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को, है ना, एक अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है ना। तो आइए, पहला है ना धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तीसरा आपका समानता का अधिकार, और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इनमें से, है ना, कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद या आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा की गई है, और इसमें 5 प्रकार की रीट की चर्चा की गई है, जो है ना। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्त, अगला क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं कब? तो केवल और केवल राष्ट्रीय आपात घोषणा के द्वारा, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगा दी जाए, है ना, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। 3 प्रकार का आपात है आपका, राष्ट्रीय आपात हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, है ना, फिर आपका हो जाए वित्तीय आपात हो जाए। उस तरह की घटना यदि आती है राष्ट्रीय आपात में, तो राष्ट्रीय आपात में हमारे जितने भी संवैधानिक अधिकार जो चर्चा किया गया है उसे निलंबित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? देखिए, है ना, समता का अधिकार मूल अधिकार में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में आता है ना, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार में आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है आपका नागरिकता का अधिकार, है ना, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत यह बताया गया है कि किन किन तरीका से, है ना,
5 तरीका से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिकता प्राप्त की जाए। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, है ना। तो मैं बता दूं, है ना, पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला है आपका, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, बीपी सिन्हा को, है ना, उनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस याचिका, रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका परमादेश, तीसरा है आपका अधिकार परीक्षा और चौथा है आपका उत्प्रेषण। तो मैं एक एक करके मैं आपको, है ना, इस पे चर्चा करता हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है ना। मैंने अभी बताया कि मूल अधिकारों का उपचार अनुच्छेद 32 जो भारतीय संविधान की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है, अनुच्छेद 32 के अनुसार ही ये 5 प्रकार का रीट जारी करने का अधिकार दिया गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जाता है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यदि आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार का, है ना, कारण पूछना है, 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट, जिले के मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रत्यक्ष रूप से उसे पेश करना है। दूसरा आपका परमादेश कहने का मतलब है कि लोकहित पदों पर बैठे अधिकारी को, है ना, आदेश देते हैं, है ना, सरकार के द्वारा आदेश दी जाती है, परमादेश। वही है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, परमादेश, है ना। मैंडामस अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कि यदि आप जिस पद पे हैं और जिस पद का जो कार्य है उसी कार्य को आप कर सकते हैं, ना कि किसी और कार्य कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई ग्रुप डी की नौकरी कर रही है रेलवे में और वो लड़का टीटी का काम करने लगे, तो उससे पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार से आप टीटी का काम कर रहे हैं। वही आपका है ना, अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण जो है आपका, यदि निचली अदालत में कोई मामला यदि फंसा हुआ है तो उस न्यायालय, है ना, तो ऊपरी न्यायालय उसे आदेश दे सकता है, उत्प्रेषण। अगला है सर, लास्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 28, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रीट, है ना, रीट जारी करेगा। तो मैं तो अभी बताया हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के, है ना, कि अभी मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण से बताया हूं कि किसी व्यक्ति को यदि, है ना, गिरफ्तार किया जाए तो उसका अधिकार है कि वह गिरफ्तारी का कारण पूछे, और उसका अधिकार है कि 24 घंटा के अंदर, है ना, 24 घंटा के अंदर यात्रा के समय छोड़कर, है ना, विदिन 24 आवर्स, है ना, उसे न्यायालय के समक्ष, है ना, पेश किया जाए। तो ये रहा आपका आज का पॉलिटी का क्लास, और अगले वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, और अच्छा लगे शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।